खड़े हमारे साधु संतगण, माताओं बहनों और सरदार सर से सभी इस पुण्य कार्य के लिए पधारे सभी सरदार सर के युवा बुजुर्गगण। अभी कल से जब मेरे को कल ही मालूम चला था, कल से जब ये पोस्टर लगनी शुरू हुई, हालांकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, भूपेंद्र सिंह जी से मेरी बात हुई थी कि मैं बुखार वगैरह है, लेकिन मैंने देखते देखते देखा कि भी काफ़ी पोस्टें वगैरह आ रही है और हमारा भी ये कर्तव्य बनता है, क्योंकि मैं भी माँ करणी का, माँ दुर्गा का उपासक हूँ, मेरी वो सर्वेश्वरी है। और आज उसके मंदिर के ऊपर जब बुलडोजर चलता है तो फिर मेरा जीना बेकार है, इसलिए मेरी सारी बुखार भी गायब हो गई। मैं 2-3 बातें आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। हम माननीय उच्च न्यायालय का, हाई कोर्ट का आदेश है, उनका सम्मान करते हैं, क्योंकि उनके सामने जैसी पैरवी हुई उस पैरवी के हिसाब से, क्योंकि प्रॉपर पैरवी हमारी हो नहीं पाई हुआ। एक्चुअल कंडीशन ये है कि जैसे इन्होंने अभी भाई दीपचंद जयसिंह ने बताया कि 2 साल का मंदिर बनाया गया, जबकि एक्चुअल कंडीशन है कि ये मंदिर 60 साल पहले बना हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हाई कोर्ट के सामने आती हैं, तो हाई कोर्ट इस प्रकार कोई विवेकहीन थोड़ी है जो कोई इस प्रकार का एक ऑर्डर पारित करता। दूसरी बात है, मैं यहाँ के प्रशासन से बोलना चाह रहा हूँ। प्रशासन का जितना भी जवाब गए ना, जितना भी जवाब गए, वो सारा का सारा इस मंदिर के खिलाफ जवाब गए, चाहे कलेक्टर का जवाब दो, चाहे एसडीएम का जवाब दो, चाहे तहसीलदार का जवाब दो। तो आप हाईकोर्ट को क्यों दोषी ठहरा रहे हो? ये हाईकोर्ट तो पेपर जस्टिस करता है ना, यहाँ मौके पर तो आके नहीं देखता हाईकोर्ट की मौके पर क्या स्थिति है। उन्होंने जो जवाब पेश किया उस जवाब को माना हाईकोर्ट ने, तो सबसे बड़ा दोषी तो मैं प्रशासन को मानता हूँ, यहाँ के जिनको पक्षकार बनाया गया था हाईकोर्ट के अंदर। अब ठीक है, दीपाराम जी और उनके वो पैरवी नहीं कर पाए अपने ढंग से। हमारे अभी भाटी जी बता रहे थे कि हमने रिव्यू पिटीशन फाइल भी की है। मैं एक बात बता देना चाहता हूं यहाँ के प्रशासन से और कलेक्टर साहब से। राजेंद्र सिंह जी भाटी ने यहाँ अतिक्रमण हटाने के लिए आज से 10 साल पहले, 10 साल हो गए क्या भाटी जी? 8-10 साल हो गए क्या? कह गए वो भाटी जी? कहाँ गए? 9 साल पहले सरदार सर में अतिक्रमण हटाने के लिए और एक ऑर्डर करवाया था। आज तक वो अतिक्रमण क्यों नहीं हटाए? आज प्रशासन इस मामले में क्यों उतावला हो रहा है? मुझे ये बता दीजिए थोड़ा सा। जोड़ पायतन के सरदार सर के अंदर जोड़ पायतन के करीब 10 या 12 मामले मेरे ध्यान के अंदर है, जिनको हाईकोर्ट ने अगली पेशी पे, जैसा इस ऑर्डर में लिखा हुआ है ना, वैसा ही अगली पेशी के अंदर ही हटा करके कंप्लायंस रिपोर्ट पेश करने का बोला था। उन मामलों को भी 4-4, 5-5 साल हो गए, उनको प्रशासन ने क्यों नहीं हटाया? मैं प्रशासन से जवाब मांग रहा हूं। ये थोड़ा सा प्रशासन का जो ढुलमुल और दोहरा रवैया है ना, ये क्योंकि हाईकोर्ट का सम्मान करते हैं, लेकिन आपने जिस हिसाब से वहां इस मंदिर के बारे में जवाब दिया, आपने जिस हिसाब से इस मंदिर के ऊपर आकर के आप यहाँ बैठ के आकर के ये कहा कि आपको ये हटाना पड़ेगा। भाई अभी तो 4 तारीख दे रखी है ना आपको, और 2 को कोर्ट भी खुल जाएगा, और आप जो दीपचंद जयसिंह है उसी को ये बोलते हो कि आप आदमी लगा दो और आप इसको हटाओ। यानी कि कुटवाने का काम भी दीपचंद जयसिंह कोई करवा रहे हैं कि जो भी कोई आकर के लट पड़े तो दीपचंद जयसिंह के पड़े। भाई ये जो मंदिर है, माँ करणी का मंदिर है, ये तो करोड़ों लोगों की आज कुलदेवी है, करोड़ों लोगों की ये सर्वेश्वरी है। अकेला दीपचंद क्या करेगा? और इस माँ के लिए तो मेरे हिसाब से यहाँ बैठे हैं या राजस्थान के या सरदार सर के या जिले भर के करोड़ों लोग हैं, बलिदान देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि अपनी माँ के लिए बलिदान वो नहीं देंगे तो फिर दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है। मैं सबसे पहले तो यहाँ के प्रशासन से यह साफ चेतावनी देना चाहता हूं कि जब आपके राजेंद्र भाटी के अतिक्रमण के आदेश का फैसला आपने 9 साल से पेंडिंग डाल रखा है, उसका कंप्लेंट्स क्यों नहीं करवाया? आपने 4-4, 5-5 साल से जोड़ पायतन की जो है उनका आपने क्यों करवाया? हर बार आप जाते हो ना जवाब लेने के लिए, इस कारण से नहीं करवा पाए, इस कारण से नहीं करवा पाए, यही तो जवाब देते हो आप। और अभी भी हाईकोर्ट ने यही कहा आपको, अभी भी हाईकोर्ट ने यही कहा है कि आप आइए, आकर के यदि नहीं करवा पाते हैं तो आप बताइए क्यों नहीं हुआ।
तो आप सारी स्थिति क्यों नहीं बता रहे? क्यों कि आपने तो पहले ही वहां जाके कह दिया कि साहब वहां सड़क पे अतिक्रमण है। अरे भाई, कौन सी सड़क ऐसी है जहां अतिक्रमण नहीं है? मैंने तो बड़े बड़े शहरों के अंदर, जयपुर के अंदर, सूरत तक मैंने देखे हैं कि मंदिर और मस्जिद है वो मेन रोड के ऊपर बने हुए, उनको टाल करके बना रखा है। वहां हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट नहीं थे क्या? ये जो प्रशासन का ढुलमुल रवैया है ना, ये यहाँ कानून व्यवस्था बिगाड़ सकता, मैं आपको बता दूं। उसके लिए हाईकोर्ट जिम्मेवार नहीं है, उसके लिए यहाँ का प्रशासन है, वो थोड़ा सूझबूझ से काम ले। ऐसे मामलों में, ये मामले होते हैं संवेदनशील। पहले तो आपने ये रिपोर्ट दी कि मामला मंदिर है बिल्कुल नया बना हुआ है, इसके लिए जिम्मेवार कौन है? जो आज ऑर्डर पारित हुआ है। प्रशासन जिम्मेवार नहीं है क्या? प्रशासन ने तो कहा है कि नया निर्माण हुआ है। अरे देख क्या गया था क्या प्रशासन? यहाँ तहसीलदार का जवाब गया है, एसडीएम का जवाब गया है, कलेक्टर का जवाब गया है। उसमें कहा गया कि ये 2 साल पहले का निर्माण है, और हाईकोर्ट ने ये कहा है कि नया निर्माण हुआ है, नया निर्माण हो, उसको रिमूव करना है। देखिए, यह कानून व्यवस्था का मामला है। यह आस्था से सदारसर की जनता ही नहीं, करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा मामला है। इसलिए इस बात को आप इतने हल्के में मत लीजिए। और हाईकोर्ट के सामने जिस किसी के दबाव में, यह भाई दीपू बता रहा था, मुझे भी उस गैंग का मालूम है और क्या क्या कैसे कैसे हुआ, मुझे इस बारे में पूरी मैं जानकारी लेकर के आया हूं। किसने किसको भेजा, कहां भेजा, कैसे यह सारा करवाया, ये मेरे पास भी पूरी जानकारी है। लेकिन उन लोगों का तो यही काम है, सदारसर के अंदर ये तो चल ही रही है, रीति रिवाज चल रही है। कहीं कोई कब्जा गैंग कहीं कब्जे करवा रही है, कोई कब्जे गैंग कहीं करवा रही है। इसके लिए जिम्मेवार कोई दूसरा नहीं है, अपने खुद ही है। वे अपन कहां विरोध करते हैं बताओ? कब विरोध करते हैं उन कब्जा गैंगों का? तो अब उनकी हिम्मत यहां तक बढ़ गई कि वो मंदिरों तक आ गए। यदि उसी समय उनके ऊपर ब्रेक लग जाते तो ये कब्जा गैंग भी नहीं इस प्रकार एक्टिव नहीं हो पाती कि धार्मिक स्थलों तक, जो आस्था के केंद्र है, वहां तक ये पहुंच जाते। मुझे एक बात बताओ, आप हाईकोर्ट का सम्मान करेंगे, लेकिन प्रशासन जो इतने उतावलापन हो रहा है, हम प्रशासन से आग्रह करते हैं, जिला कलेक्टर और एसडीएम से आग्रह करते हैं कि वैसे तो हमारी पूरी संभावना है कि जैसे 2 तारीख को हाईकोर्ट खुल जाएगा, तो इस कोर्ट इसके ऊपर है, क्योंकि ये अर्जेंट टाइप का मामला है। और भाटी जी ने जिनको भी वकील बनाया है, वो कोशिश भी करेंगे कि ये मामला रिव्यू के अंदर हमारा दोबारा पुनः सुनवाई के लिए आए। इसके लिए भी जो भी सबूत वगैरह हैं वो सारे पेश करेंगे। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आप पहली तारीख पे इतने उतावले क्यों रहे हो? 1 तारीख दी है ना कि 4 तारीख तक आप ये करके हमारे पास आओ, 4 को आओ। आप आके 15 दिन पहले आके बैठ गए, और कोई काम नहीं है क्या आपके? ये तो सदारसर की जनता नहीं होने देगी। आपके पास समय है, यहाँ के लोगों की आस्था इस मंदिर से जुड़ी हुई है, और सब इस मां के पुत्र हैं हम। और जो अपने मां की लज्जा नहीं बचा सकता ना, तो उसको तो धिक्कार मानता हूं मैं, सीधी सी बात है। मैं ये कोई भड़काऊ भाषण नहीं देता, करके दिखाऊंगा मैं। ये प्रशासन को खुला चैलेंज है मेरा, माननीय उस न्यायालय का आदर करते हुए। क्यों कि उनके सामने जो भी पेश किया गया है वो एक तरफा पेश किया गया है, दुर्भी संधि, यानी कि गैंगस्टर से मिलकर के, भूमाफियाओं से मिलकर के। और रोज होते हैं, हम तो रोज देखते हैं तहसीलों के अंदर ये जितना भ्रष्ट कबाड़ा है ना, तहसीलदार, एसडीएम, जितना भी ऊपर ये भ्रष्ट कबाड़ा, इतना दुनिया के अंदर कहीं भी नहीं है। मैं आपको सच बता रहा हूं, ईमानदारी बात, 30 साल की प्रैक्टिस होगी मेरी। आप इनको 5,000 रुपए देके कुछ भी लिखवा लो, कोई रिपोर्ट करवा लो, कोई फैसले करवा लो इनसे, तो बस यही बात है। जब करोड़ों का माल बिक रहा है तो 20-30 लाख रुपए चले गए होंगे, तहसीलदार के पास चले होंगे, एसडीएम के पास चले गए होंगे। लेकिन ये नहीं सोचते कि बेशर्म हो, कम से कम ऊपर वाले का तो ध्यान रख लो, इस मां का तो ध्यान रख लो। ये छोड़ेगी नहीं तुम लोगों को, ये छोड़ेगी नहीं, मां करनी नहीं छोड़ेगी। मैं आपको 100% विश्वास देता हूं कि ये इलेक्शन से पहले ये इलेक्शन क्या, नेक्स्ट हियरिंग डेट से पहले ऐसा चमत्कार दिखा देगी कि हो सकता है बंदे काने लूले लंगड़े हो जाओ।
अभी तो मुझे एक बात बताइए आप, मैं यहां आंदोलन करीब 300 आंदोलन कर चुका हूं, लेकिन अपनी अगाड़ी तो बहुत तकड़ी है, पछाड़ी ठाडी कमजोर हुआ। लास्ट का महीने में विकास में चला, कई बार संगठन करिए देखा है मैं, कई संगठन सर्वे समाज का संगठन हुआ, लास्ट का महीने में 100, 150, 200 जना रहा। भाई बात करनी चाहो तो मैं हमारे हिसाब उलर से थे थारे हिसाब उलर दिया। ऐथिया चाहो कभी संगठित हो गया अपन चुनाव और लड़नो मामलो, क्या चाहो कि अपन यूनाइटेड हो गए लड़नो, अपन सफलता हासिल करनी है, तो कोई भी ताकत को नहीं है मंदिर के ऊपर बुलडोजर चला दिया। मैं थानू विश्वास दिलानी चाहता मैं फेसबुक पोस्ट देखने लग रहे हो, मार जाऊंगा, काट जाऊंगा, फाड़ जाऊंगा, जान दे देंगा। वे लोग कितना हाथ ऊंचा करके दिखाया उन्हें। यदि आ ताकत है तो आ दूसरे गुना और ज्यादा ताकत हो जाएगी, तीसरे दिन और ताकत हो जाएगी। और एसडीएम में तो एसडीएम तहसीलदारी बहुत छोटो कि हिम्मत को नहीं अतिक्रमण ने इनमें एक शब्द काम में लियो, रिमूव करने। वो हाईकोर्ट में देखो शब्द पकड़ी जाए, रिमूव करने को काम में इस्तेमाल लिए सब क्या क्या रिमूव को मतलब बटू बिना थोड़ा हटाया जाए। जी हाँ, भाटी जी बताने लग रहा है कि भी आज सड़क है, नेशनल मेगा हाईवे है, और मेगा हाईवे तो बाद में सैंक्शन हुई है, मंदिर बहुत पहले को। तो ये चीजें सब कानूनी बिंदु है, बात बट रखी जी को नहीं बट अपनी तरफ से प्रॉपर पैरवी। अब प्रॉपर पैरवी वास्ते भाटी जी है या और भी आप को टीम बनानी हो सी तो आप बना के आप ढंग से इनकी पैरवी कर से। आगे 4 तारीख की बात है, राजस्थान हाईकोर्ट का मैंने सिंगल साइड सुनवाई हुई है। सिंगल साइड को मतलब है कि प्रशासन भी भिन्न नहीं हो, आपने तरफ को खड़ा को नहीं हुआ, और एक आंख को देख कर तो आई बात हो है, एक आंख को देख फैसलो दी टाइप की होती। तो मैं तो थानी तो विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जी आज इकट्ठा हो बांगा 5 गुना 10 गुना 15 गुना हो जब तो है लड़ाई का मैंने मजो। और एक हमारी अगली मीटिंग मैंने या प्रशासनिक टाइप की कोई हरकत करे भी कमाईने जी जान देन खातर सिर्फ उड़ान खातर बुलडोजर के आगे बैठना हो। मैं तो कई बार बैठ रहा हूँ बुलडोजर के सामने आगे हलनी गोंदी हो। यदि भी टाइम हो तैयार हो तो माता रानी थारे सागे देवी का पुत्र सरा सरा और मागी जी को मंदिर के ऊपर मागी ध्वजा खान देखेगो भी प्रशासन की मैं आ कर लूंगा। और मैं थाने विश्वास रहूं, जय मां करनी, जय आंजा बाबा। माननीय वकील साहब ने अपने 2 कटु शब्दों में प्रशासन को सख्त चेतावनी देते उन्होंने